हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये है आपका पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। और डियर, हमें यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सीटेट के साथ साथ ये किसी और भी जो आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, पृथ्वी का प्रमुख प्रमंडल, अगर हम लोग बात करें परिमंडल का, तो जैसे कि पृथ्वी की सतह जो होती है ना, ये आपका जिसमें पर्यावरण के आपका 3 महत्वपूर्ण घटक मिलते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी का वो जो ठोस भाग होता है ना, इसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं ये ठोस, जैसे धरती पे हम लोग रह रहे हैं, आपका पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और गैस का वो परत जो कि पृथ्वी को चारों ओर से क्या करता है, घेर के रखता है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी गैसेस है ना, इसी वायुमंडल में जो है पाया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है, ये है आपका जलमंडल है, जो कि पृथ्वी के बहुत ही बड़े भाग में जो जल पाया जाता है, इसी को हम लोग जलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल एवं हवा जो रहता है एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन जो रहता है पाया जाता है। ठीक है, तो जीवमंडल क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है। जैसे ये तीनों तो हो गया, इसमें अब जीवमंडल आता है जो कि एक सीमित क्षेत्र होता है और यहाँ पे जो रहता है तीनों क्षेत्र आके मिलता है, यानी हवा भी, जल भी और स्थल भी। ठीक है, और यहीं पे जो है हम लोगों का जीवन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भूमंडल के बारे में। इससे पहले तो ये देख लेते हैं कि ग्रीक भाषा में लिथास है, उसका मतलब पत्थर होता है। एटमास का अर्थ होता है वाष्प और यूडर का अर्थ होता है जल। ठीक है, और बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन होता है। ये आपका कैसा वर्ड है, तो ये आपका ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा में। अब देखिए भूमंडल, देखिए पृथ्वी का जो ठोस भाग रहता है उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो आपका सतह होता है ना, ठीक है, जहाँ पे आपका चट्टान है, मिट्टी है, ठीक है, तो ये जो है आपका दो भाग में बांटा हुआ रहता है। जो बड़ा स्थलीय भाग रहता है ना, इसको हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और तथा जो बड़ा बड़ा जलाशय भाग रहता है, इसको हम लोग महासागर बेसिन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। जो स्थलीय भूभाग है उसको महाद्वीप कहते हैं, और जो आपका बड़े जलाशय का जो बड़े जलाशय के भाग है उसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। समुद्र, देखिए ये याद रखिएगा, समुद्र जल का तल जो रहता है ना, ये सभी जगह जो रहता है एक समान होता है। इसलिए किसी भी स्थल की ऊंचाई जो रहता है ना, हम लोग समुद्र तल से नापते हैं, और इसका ये कितना रहता है, शून्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्थल की ऊंचाई हम लोग कहाँ से नापते हैं, तो समुद्र तल से नापते हैं। देखिए, विश्व का अगर सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई में है। और विश्व का जो सबसे गहरा भाग जो है, ये आपका प्रशांत महासागर का मैरिना गर्त है। ठीक है ना, और इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है। कितना है, 11,022 मीटर है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो है ऊंचा शिखर कौन है और क्या कहते हैं सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो सबसे गहरा भाग कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड की एडमंड हिलरी थी। और जापान की चुको तोबाई जो थी, ये आपका विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट का कदम रखी। और बचेंद्री पाल जो है, ये भारत की पहली महिला है जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, भारत का कौन है और ये आपका विश्व का पहली महिला कौन थी, तो 1975 में थी। और ये है भारत के हिलरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे जो है, ये 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर जो है इन्होंने चढ़ने वाली पहले व्यक्ति थे। देखिए, अब महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक से जो है हमें हमेशा से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी सीटेट में। और सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है डियर ना, वो पता है क्या रहता है, ये आपका यही रहता है कि भाई इसका जो है
कौन कौन सा आपका मतलब कि महाद्वीप है, और इसको जो है एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज किया जाए, ठीक है। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 7 प्रमुख महाद्वीप है, वो कौन कौन सा है। तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, ठीक है ना। तो एशिया जो रहता है ना, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है, ठीक है। और ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का जो है ना 1/3 पे फैला हुआ है। और ये महाद्वीप जो है कहाँ है, तो पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, कर्क रेखा जो होती है ना, ये इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया का जो पश्चिम में आपका यूराल पर्वत है, याद रखिएगा। और ये यूराल पर्वत जो है ना, और ये जो यूराल पर्वत है ना, ये आपको यूरोप से अलग करता है। और यूरोप और एशिया की संयुक्त भूभाग को हम लोग यूरेशिया कहते हैं, यानी यूरोप प्लस एशिया। मतलब क्या हुआ कि देखिए यूराल पर्वत है जो कि आपका पश्चिम में है, और ये आपको किससे अलग अलग कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है। देखिए, मान लीजिए ये किससे अलग कर रहा है, यूरोप से अलग कर रहा है। और ये आपका एशिया है, यहाँ पे बीच में आपका क्या है, यूरल पर्वत है। और ये जगह जहाँ पे आपका यूरोप और एशिया दोनों आके मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोप। तो ये आपका एशिया से बहुत छोटा है, और ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। किसमें, एशिया के पश्चिम में है। और आर्टिक जो वृत्त है ना, इसी से होकर गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि आर्टिक वृत्त जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो ये आपका यूरोप से होकर गुजरता है। और ये 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप जो है वो 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए, हमें जो भी क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो एनसीईआरटी से ही मिलता है। और एनसीईआरटी को ही फॉलो मतलब कि हर एग्जामिनेशन में किया जाता है। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी के एक पॉइंट को ही जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो भी आपका टीचर लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना, आपको यहीं से आते हैं। जैसे कि अगर आप बीपीएससी की बात करिए या बिहार स्टेट में, तो क्वेश्चन जो है यहीं से हमें देखने को मिला है। देखिए, अफ्रीका जो है ना, एशिया के बाद जो है विश्व का, तो अफ्रीका जो है ना, ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका एशिया के बाद है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विषुववृत्त जो है ना, 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती है। तो 0 अक्षांश जो है विषुववृत्त, वो आपका बिल्कुल इसका मध्य भाग से होकर गुजरता है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया, ये आपका जो है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में जो है ये स्थित है। और यहाँ पे आप ये इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा कि इस महाद्वीप में ना तीनों रेखा जो है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है गुजरती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो सहारा का रेगिस्तान, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका में। और ये महाद्वीप जो है ना, चारों तरफ से समुद्र महासागर से घिरा है। देख लीजिए, ये बोला है चारों तरफ से महाद्वीप महासागर से घिरा हुआ है, लेकिन यूरोप की बात करें तो ये 3 तरफ से जल से घिरा है। दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो अफ्रीका का महासागर, यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, ये आपका नील जो है लंबी नदी है, और ये आपका अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा पता कि बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। देखिए, किन किन भागों से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको उत्तर अमेरिका। तो ये आपका विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा उत्तर अमेरिका है। और ये दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तर अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग स्थल संधि कहते हैं। तो जिससे जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि कहते हैं। और ये महाद्वीप जो है पूरी तरह से आपका उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इधर वाला भाग पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये महाद्वीप जो है 3 महासागरों से घिरा है। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा महाद्वीप जो है 3 महासागर से घिरा हुआ है, तो ये उत्तर अमेरिका है, जो कि 3 महाद्वीप
महाद्वीप से, 3 महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है ये भी आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित है और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है तो एंडीज है। पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज है। और ये एंडीज जो है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। किसका, तो दक्षिण अमेरिका का उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न है, जो कहाँ बहती है, तो दक्षिण अमेरिका में बहती है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये भी आपका दक्षिण अमेरिका है और उसका नाम क्या है, तो ये आपका एंडीज है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन जो है बनता है, इसलिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीप महाद्वीप कहते हैं। तो द्वीप महाद्वीप हम लोग किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और देखिए चारों तरफ से महासागर और समुद्र से ये घिरा हुआ है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका जो है 3 महासागर से घिरा हुआ है। किससे, 3 महासागर से घिरा हुआ है। तो ये सब पॉइंट को ना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो द्वीप महाद्वीप कौन सा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का अंटार्कटिका है, जो कि बहुत ही बड़ा महाद्वीप है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव। और ये जो दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा जो रहता है मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ रहता है। क्या हुआ कि दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित रहता है, इसलिए हमेशा जो रहता है बर्फ से ये ढका हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे लाइफ तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, भारत का जो है बहुत सारे अलग अलग देशों की आपका शोध केंद्र जो रहा है, शोध केंद्र ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। अगर भारत का भी शोध केंद्र संस्थान जो है आपका अंटार्कटिका में है और उसका नाम क्या है, मैत्री है तथा भारती है। तो मैत्री और भारती है क्या, तो मैत्री और भारती जो है ना ये एक शोध केंद्र है, शोध संस्थान है, जो कि आपका अंटार्कटिका है में है। और ये किसका शोध संस्थान है, तो ये भारत का शोध संस्थान है। नेक्स्ट जो है हम लोग का पॉइंट है आपका जलमंडल। यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका 71% जल जो है तथा 29% भाग स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होता है, जैसे कि हम लोग नदी बोले, झील बोले, हिमनदिया बोले, ठीक है, और भूमिगत बोले जल तथा वायुमंडल का जल वाष्प सभी सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ अब नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का महासागर है और फिर वायुमंडल है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप क्लास में अगर आप चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमें सीटेट में अभी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना, उन सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।